चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसका नाम है व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डिड। व्हाट द किंग्स ऑफिशियल्स डिड में अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था या जो प्रशासन हुआ करता था मौर्यंस के टाइम पीरियड पे, वो क्या काम किया करता था, उनके क्या मेन मेन फंक्शंस थे। जैसा कि अपन ने देखा था कि महाजनपद जब ग्रो करने लगे तो उनमें महाजनपदों के ग्रोथ के साथ में स्टेट के दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स मजबूत होते चले गए, प्रोमिनेंस गेन करते चले गए। एक था आर्मी और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन। तो आर्मी का क्या फंक्शन है वो तो अपने को पता है कि अगर बाहर से कोई खतरा है तो उसको रोकने के लिए आपको वॉर लड़ना पड़ेगा, उसमें फौज की जरूरत है। अगर इंटरनली कहीं पर बगावत हो गई तो उसके लिए आपको आर्मी की जरूरत है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको आर्मी की जरूरत है। तो मगध का जैसे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में, सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में राइज हुआ, और फिर जब मौर्यन अंपायर बना और अपने चरम तक गया, अपने हाईएस्ट तक गया, अपने एकदम एपिक तक गया, तो उस पूरे फेज में आर्मी का इंपॉर्टेंस और प्रोमिनेंस बढ़ता चला गया। अब उसका कैसे देख रेख किया जाता था वो सारी चीज़ें अपन लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मगर साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका भी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया, ब्यूरोक्रेसी का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता चला गया जैसे जैसे महाजनपद बड़े हुए या फिर मगध का राइज हुआ या फिर बाद में अंपायर बना। तो अब वाजिब सवाल ये भी बनता है कि फिर ये लोग क्या किया करते थे, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुआ करते थे, तो वो जानना भी जरूरी है। तो वो अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मेगास्थनीज की किताब जो इंडिका है, उसमें उसने प्रशासन के जो फंक्शंस बताए हैं उसके बारे में, और वहां से फिर अपने को पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न्स के टाइम पीरियड पे किस तरह से काम किया करता था। Of the great officers of state, some superintend the rivers, measure the land as is done in Egypt, and inspect the slices by which water is let out from the main canal into their branches, so that everyone may have an equal supply of it. तो अब यहाँ पर उसने ये बताया है कि जो ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य है या प्रशासन है, इसके जो अफसर थे, इसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, इसमें से कुछ लोग क्या करते थे, कुछ रिवर्स को सुपरिंटेंड करते थे, नदियों पे नज़र रखते थे, यानी कि यहाँ से किस तरह से आपका पूरा जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड यहाँ से व्यापार वगैरह किस तरह से चल रहा है, इन सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। दूसरा, यहाँ पर मेजर ऑफ द लैंड, जमीन से अब जो जितनी जमीन पे खेती बाड़ी हो रही है तो कितनी जमीन पे कौन खेती बाड़ी कर रहा है, उसके बेसिस पे फिर उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट में टैक्स वसूला जाता था। तो सबकी जमीनों की जो मेजरमेंट करने की जिम्मेदारी थी वो भी इन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर आती थी। फिर आगे मेगास्थनीज कहता है एज इज डन इन इजिप्ट, यानी कि ऐसा नहीं था कि ये काम सिर्फ इंडिया अकेले में हो रहा था या एक यूनिक किस्म की बात थी। इजिप्ट में भी यही होता था कि जो आपके समुद्री मार्ग हैं जिनसे व्यापार होता था उन पर नजर रखी जाती थी, उनको पूरा सुपरिंटेंड किया जाता था। वहां से भी टोल टैक्स और बाकी सारी चीजें जो कलेक्शन होती थी वो किया जाता था। इजिप्ट में भी यही कहानी चल रही थी, यहाँ पे आपके मौर्यन अंपायर में भी यही हो रहा था। इसी तरह जमीनों का भी जो है मेजरमेंट कर हर एक जिसके पास जितनी जमीन आती थी मेजरमेंट में, उससे उतना उसके हिसाब से टैक्स वगैरह वसूला जाता था। आगे ये बोलते हैं एंड इंस्पेक्ट द स्लाइसेस बाय विच वाटर इज लेट आउट फ्रॉम द मेन कैनल्स इनटू देयर ब्रांचेस सो दैट एवरीवन मे हैव एन इक्वल सप्लाई ऑफ इट। तो और कुछ ऑफिसर्स का काम ये था कि जो आपका जो मेन कैनल या फिर नहर है उसमें से जो फिर आपने छोटे छोटे चैनल्स काटे हैं जिसके थ्रू आप पानी सप्लाई करते थे अलग अलग खेतों को या फिर अलग दूसरे कामों के लिए, तो सबके पास बराबरी से पानी जाए उसके लिए जो एक मेन कैनल की जो स्लाइसेस थे जिनसे वाटर सप्लाई किया जाता था, कई लोग इनको भी इंस्पेक्ट किया करते थे। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कर लिए कि एक नदी आ रही है, इस नदी के ऊपर अगर आपने एक बांध बना के इसका पानी रोक दिया, उसके बाद में फिर इसमें से आगे की तरफ में जो है आपने यहाँ से अलग अलग नहर काट दी, यहाँ से छोटे छोटे जो है आपने नहर के रास्ते बना दिए, और बांध पे यहाँ पर जो है आपने एक ओपनिंग डाल दी, यहाँ से आप कितना पानी सप्लाई करना और कब तक करना है ये कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन है जहाँ से आप वाटर सप्लाई करते हो आगे बांध को बनाने के बाद में, जहाँ से आप आगे फर्दर वाटर सप्लाई करते हो, छोटी छोटी जो आपके चैनल्स वगैरह बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो नहर बनाए जाते हैं उनकी मदद से, उसको बोला जाता है स्लाइसेस। इसकी फोटोग्राफ देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो स्लाइसेस आपने बना रखे हैं, इसको रोक कर आप यहाँ से पानी की सप्लाई रोक सकते हो, या अगर इस पे आप एक ऐसा मैकेनिज्म बना दो जिसकी मदद से पानी को कम ज़्यादा किया जा सके, तो कितना वाटर सप्लाई होना है उसको आप इंश्योर करवा सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे होता क्या था कि जनरली ऑक्यूपेशन जो मेन था लोगों का वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एक तो भारत में अपन लोग डिपेंड करते हैं मानसून के ऊपर, और दूसरा अपने को ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो वो सिंचाई के लिए पानी अपन लेकर आते हैं नदियों से। अब उस जमाने में बोरवेल वगैरह तो होता नहीं था, कुएं भी इतने नहीं खोदे जाते थे, तो किया ये जाता था नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते थे। अब जैसे ये नदी बह रही है इसके ऊपर बांध बना दिया, अब इस बांध के आगे अलग अलग खेतों तक जाने के लिए आपने नहर काट दी। इन नहरों
को फिर आप जो है छोटे-छोटे इस तरीके के स्लाइसेस या फिर ओपनिंग्स के साथ में जोड़ा जाता था, जिनको इस डैम के साथ में कनेक्ट किया जाता था। अब यहाँ से रुका हुआ पानी जो है सप्लाई किया जाता था और ये पानी फिर खेतों में जाता था। अब सारे लोगों तक, सारे किसानों तक बराबरी से पानी पहुँचे, बराबरी से इक्वल अमाउंट में शेयर जाए, तो इन स्लाइसेस को भी फिर देखा जाता था कि ये इक्वल टाइम के लिए खुले हैं या नहीं, या फिर सबका डायमेंशन जो है वो बराबर है या नहीं, ताकि सबके पास बराबर से पानी जाए। ये सारी चीज़ें करने की ज़िम्मेदारी भी ऑफिसर्स के ऊपर डाली जाती थी, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो प्रोमिनेंटली मेगास्थनीज के अकाउंट से ये पता चलता है कि कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में से नदियों के थ्रू जो, या रिवर्स का पूरा एक नेटवर्क था जिसके थ्रू जो व्यापार होता था उस पे नज़र रखते थे। वहाँ से जो भी रेवेन्यू, कर वगैरह कलेक्ट करना था वो सारी चीज़ें करते थे। कुछ लोग जो हैं वो ज़मीनों का मेजरमेंट कर कर किसको फिर कितना क्या टैक्स वगैरह देना है वो बताया करते थे। इसको फिर वो कंपेयर भी करता है कि एग्जैक्टली इसी तरह से इजिप्ट में भी होता था। फिर वो नहरों की बात करता है कि जो मेन नहर है या जो मेन कैनल थी, उससे फिर जो छोटी-छोटी ब्रांचेस काटी जाती थी, उन सारी ब्रांचेस से सबको बराबर से पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसके लिए जो स्लाइसेस बनाए जाते थे, जिनसे वाटर कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, इसको कंट्रोल किया जाता है। उसके ऊपर भी जो है इंस्पेक्शन के लिए भी आपने ऑफिसर्स को रख रखा था। The same person have charge also of the huntsmen and are interested with the power of rewarding and punishing them according to their deserts. अब यही लोगों को ये जो हंट्समैन या शिकारी हुआ करते थे, उनका भी चार्ज दिया जाता था और उनके पास में ये पावर थी कि वो जो भी उनको टारगेट दिया गया है शिकार कर कर लाने के लिए, उतना वो शिकार लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या उससे कम अमाउंट में वो शिकार लेकर आ रहे हैं या कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें देखने की जिम्मेदारी भी उनको दे रखी थी। और उनके पास में ये पावर थी कि अकॉर्डिंगली वो या तो सामने वाले को इनाम भी दे सकते थे या फिर उसको वो पनिश भी कर सकते थे, अकॉर्डिंगली कि वो अपना काम किस तरीके से कर रहा है। हंट्समैन का मतलब क्या, जो ये पूरा शिकार वगैरह का काम करते थे, जंगलों में जाके जो आपका पूरा जो फ्लैश वगैरह के लिए जानवरों का की पूरी हंटिंग वगैरह उस ज़माने में की जाती थी, उसको देखते थे। तो उनकी भी ज़िम्मेदारी कुछ लोगों को दे रखी थी। They collected the tax and superintended the occupation connected with land as those of the woodcutters, carpenters, blacksmith and miners. इसके अलावा मेजरली जो आपके ऑफिसर्स वगैरह थे प्रशासन में, उनका काम था टैक्स कलेक्शन का। ये लोग अपना टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे और इसके साथ ही साथ ज़मीन से जुड़े हुए, एक तो प्रोमिनेंटली आपका एग्रीकल्चर से टैक्स आता था, मगर एग्रीकल्चर के अलावा भी ज़मीन से जुड़े हुए जो दूसरे ऑक्यूपेशंस थे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो एग्रीकल्चर से जुड़ते थे जाके, या फिर अगर एग्रीकल्चर से नहीं भी जुड़ते थे तो फिर लैंड के साथ में जाके कनेक्ट होते थे, उन लोगों से भी जो है, उस तरीके के ऑक्यूपेशन में लगे हुए लोगों से भी टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आती थी। जैसे कि वुड कटर्स हैं, लकड़ी काटने वाले हैं, तो अब क्योंकि आप जंगल से लकड़ी काट रहे हो और जंगल जो है वो राजा के राज्य में आती है, तो कायदे से आप राजा की जो है संपत्ति जो है उसको उसमें से जो है आप कहीं ना कहीं हिस्सा ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर फिर टैक्स देना बनता है। इसी तरह उस लकड़ी की मदद से अगर कोई कारपेंटर, कोई बढ़ई, कोई काम कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसके और उसको फिर बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, तो उससे भी फिर जो है टैक्स वगैरह लेना बनता है। इसी तरह ब्लैक स्मिथ या लोहे का काम करने वाले हो गए, माइंस में जाकर जो आपका अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स हैं उनको निकाल कर लाने वाले हो गए, जो इस तरीके के भी जो काम जुड़े हुए थे लैंड से, जिनका डायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं था, तो भी इनसे भी जो है टैक्स वगैरह कलेक्शन की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाली गई थी। तो यहाँ से अपने को कुल मिलाकर एक बात समझ में आ रही है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो एक प्रोमिनेंट पार्ट हुआ करता था ब्यूरोक्रेसी का, और वो लोग इसमें लगे हुए थे। वो बड़ी मात्रा में जो है ये जिम्मेदारी निभाया करते थे, और बाकी लोग जो है इसके अलावा दूसरे काम भी किया करते थे। और इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस बनी हुई थी। इतनी बड़ी फौज और इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए जो टैक्स कलेक्शन करना था और प्रॉपरली टैक्स डिटर्मिनेशन जो करना था ताकि उसको फिर कलेक्ट किया जा सके, उस सारी चीज़ों को करने की जिम्मेदारी ये लोग बखूबी निभा रहे थे।